राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी जया एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, व्रत की पूजा विधि, तब पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत का प्रारंभ कब और कैसे किया जाएगा। संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। आप सबको बताएं, हिंदू धर्म में हमारे एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। हमें मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। तो अब मैं आगे आपको बताती हूँ जया एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। जया एकादशी का व्रत 28 जनवरी को दोपहर 4:35 पे एकादशी का प्रारंभ हो जाएगा। वहीं 29 जनवरी दोपहर 1:55 पर एकादशी की तिथि का समापन हो जाएंगे। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से हम जया एकादशी व्रत 29 जनवरी को रखेंगे। अब मैं आप सबको पूजा का शुभ मुहूर्त बताती हूँ। इन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:11 से लेकर 8:32 तक रहेगा और दूसरा शुभ मुहूर्त 11:14 से लेकर दोपहर 1:55 के बीच रहेगा। ये व्रत पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। तो मैं आप सबको जया एकादशी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। तो सुबह प्रातःकाल आप उठकर अलग के कामों से निवृत्त होकर हम व्रत का संकल्प करेंगे कि आज मैं एकादशी व्रत कर रही हूँ। उसके बाद में हमें एकादशी व्रत की पूजा विधि करनी है। तो आप यह पूजा विधि अपने मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से आप लोग चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो हम अलग से चौकी लगाएंगे या आप पटला भी ले सकते हो। उसके ऊपर हम पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में फूलों और तिलों का आसन देके भगवान विष्णु की स्वरूप प्रतिमा को हम विराजमान करेंगे। अगर आपके पास भगवान विष्णु का विग्रह है तो आप आज के दिन उन्हें पंचामृत स्नान अवश्य कराएंगे। उसके बाद में हम भगवान विष्णु का स्वरूप प्रतिमा को विराजमान करेंगे। तो मैं ये भगवान विष्णु के स्वरूप प्रतिमा को विराजमान करेंगे। उसके बाद में प्रथम पूज्य गणेश जी भगवान को विराजमान करेंगे फूलों और तिलों का आसन लगा के। उसके बाद में हम, अगर आप लड्डू गोपाल जी भगवान की सेवा पूजा करते हो तो आज की पूजा में उन्हें भी अवश्य विराजमान करें। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी भगवान को पहले कच्चे दूध से स्नान करा लिया था। अब उन्हें येलो रंग की वस्त्र पहना दिए। तो लड्डू गोपाल जी भगवान को भी विराजमान कर लिया। उसके बाद में हाथ जोड़ के हम व्रत का संकल्प करेंगे। भगवान विष्णु, आज मैं आपकी जया एकादशी व्रत कर रहा हूँ। उसके बाद में शुद्ध 1 लोटे में जल, शुद्ध गंगा जल लेके हमें वो सभी को भाव रूपी स्नान कराना है। उसके बाद में हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो आप देसी घी का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, तिल्ली के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलित के बाद में हम वस्त्र स्वरूप कलावा, मूली, जनेऊ अर्पित करेंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को मूली रूपी कलावा और जनेऊ अर्पित करेंगे। उसके भगवान विष्णु को मूली रूपी कलावा, जनेऊ अर्पित करेंगे। उसके बाद में लड्डू गोपाल जी भगवान को तो मैंने पहले ही श्रृंगार कर दिया था, फिर भी उन्हें जिसने कलावा अर्पित कर देंगे। उसके बाद में हम आज तिलक लगाएंगे। तो हम गणेश जी भगवान को चंदन से तिलक लगाएंगे, भगवान विष्णु, लड्डू को सभी को तिलक लगाएंगे, दीपक को तिलक लगाएंगे। उसके बाद में हम रोली से तिलक लगाएंगे। उसके बाद में हम उन्हें तिल अर्पित करेंगे क्योंकि आज के दिन चावलों का यूज़ नहीं किया जाता। उसके बाद में थोड़े से तिल के दाने हम हमारे दीपक में भी डाल देंगे। कहा जाता है जितने तिल तड़कते हैं उतने हम सबके कष्ट मिटते हैं। उसके बाद में हम भगवान को फूल अर्पित करेंगे। तो गणेश जी भगवान को लाल फूल अर्पित कर देंगे। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अत्यधिक प्रिय है तो उन्हें पीले पुष्प अर्पित कर देंगे। अगर आप लोगों के पास फूल पुष्प ना हो तो बिना फूल पुष्प भी आप पूजा कर सकते हो। उसके बाद में हम भोग अर्पित करेंगे। तो यहाँ आप मैं भगवान को ड्राई फ्रूट्स का भोग अर्पित कर रही हूँ क्योंकि एकादशी व्रत में फलाहारी किया जाता है। उसके बाद में कोई भी ऋतु फल का भोग आप लगा सकते हो। वैसे तो गणेश भगवान विष्णु को पीला फल अत्यधिक प्रिय है तो यहाँ पे मैंने केले का भोग लगाया। उसके अलावा अगर आपके पास जो भी फल हो उसी का भोग लगा सकते हो क्योंकि एकादशी व्रत में नहीं खाया जाता। उसके बाद में हम भोग में जल अर्पित करेंगे। उसके बाद में हम दक्षिणा अर्पित करेंगे क्योंकि पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए दक्षिणा अर्पित की जाती है। उसके बाद में हम व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो एक शुद्ध लोटा जल ले लेंगे और हमारे सीधे हाथ में थोड़े से तिल के दाने और पुष्प लेके हम एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। कहानी अगर मैं यहाँ पे सुनाती तो वीडियो अत्यधिक लंबा हो जाती। कहानी का वीडियो मैं अलग से आप लोगों को दे दूंगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। कहानी सुनने के बाद में फूल पुष्प भगवान विष्णु गणेश जी भगवान को अर्पित कर देंगे। उसके बाद में कुछ दाने हम हमारे जल के लोटे में डाल देंगे। इससे हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे।
तो ये कथा कहानी संपन्न होने के बाद में हम आरती करेंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती करें, उसके बाद में भगवान विष्णु की आरती कर सकते हो। आपने जो दीपक प्रज्वलित किया इससे भी आरती कर सकते हो, या अलग से आप कर्पूर प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती करी, उसके बाद में भगवान विष्णु की आरती करूँगी। आरती करने के बाद में अब हमें आचमन करना है। आचमन करने के लिए हम थोड़ा सा जल लेकर दीपक से ऊपर से मार के नीचे छोड़ देंगे। उसके बाद में हाथ जोड़कर भगवान विष्णु गणेश जी भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आज आपने कहा मैंने एकादशी व्रत की पूजा विधि की है, अगर मेरी पूजा विधि में कोई कमी या गलती हो गई है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा याचना करें। इस प्रकार क्षमा मांग कर हम एकादशी व्रत की पूजा विधि की चौकी इस प्रकार रखे रहने के शाम को भी यहाँ पे हम भोग बनाएंगे। भोग प्रसाद लगाने के बाद में फिर से दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और अगर आपने सुबह शाम के समय पूजा की है तो दूसरे दिन आप पूजा की चौकी उठा लेने से आप शाम के समय दिया बत्ती करके भोग प्रसाद लगाने के बाद में आप चौकी उठा सकते हैं। इस प्रकार में जया एकादशी व्रत में की पूजा विधि करनी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ जया एकादशी व्रत का प्रारंभ कब करना है। तो व्रत का प्रारंभ था व्रत खोलने का समय अगले दिन 30 जनवरी 2026 को सुबह 7:10 से लेकर 9:20 के बीच किया जाएगा। यह सर्व उत्तम समय है जब आप व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। कहा जाता है कि जया एकादशी व्रत पर अगर आप व्रत करते हो और व्रत का सही समय पर प्रारंभ करते हो, आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि भी व्यक्ति जया एकादशी व्रत करता है और पूर्ण निष्ठा भक्ति भाव से श्रद्धा से पूजा विधि करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं आपको जया एकादशी व्रत का महत्व बताती हूँ। हिंदू धर्म में हमारी जया एकादशी का विशेष महत्व होता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है, माघ के शुक्ल पक्ष में आती है। मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत रखने और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता यह भी कि जो लोग सच्चे मन से जया एकादशी व्रत रखते हैं उनके जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। इस दिन उपवास, जप, तप और भगवान विष्णु का ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। इसी के साथ मेरी जया एकादशी व्रत की पूजा विधि की वीडियो समाप्त होती है। आप सबको मेरी जानकारियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रही। राधे राधे फ्रेंड्स।